अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। साले रवां की सबसे बड़ी डिजिटल डकैती, उसमें बहुत बड़ी पेशरफ्त सामने आई और इस डिजिटल डकैती का मरकजी किरदार अली रज़ा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 25 दिसंबर को अरसलान नामी क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करने वाले उसे मंगोपीर के इलाके से पुलिस की मोबाइलों और कुछ प्राइवेट लोगों पर मुश्तमिल पार्टी ने हिरासत में लिया था। उसे घुमाते रहे, घुमाने के बाद सदर के इलाके में आए, पासपोर्ट ऑफिस के पास उसके मोबाइल वॉलेट से $3,40,000 अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए और उसके बाद उसे मज़ार कायद के पास छोड़कर फरार हो गए थे। इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज नहीं होता और ये बात भी दब जानी थी, लेकिन बदनसीबी ये उन पुलिस एहलकारों की कि अरसलान का पार्टनर एक कस्टम के आला अफसर का बेटा था। मामला पुलिस तक गया, कई आला पीएसपी अफसरान बीच में कूदे, जिसके बाद मंगोपीर थाने में मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज होते ही ये मुकदमा एवीसीसी में ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद एवीसीसी हरकत में आई और हरकत में आने के बाद 2 पुलिस एहलकारों समेत 8 मुल्ज़िमान को हिरासत में लिया। इस मामले के अंदर जब छानबीन की गई तो मालूम हुआ कि इसका मरकज़ी मुल्ज़िम हेड कांस्टेबल अली रज़ा है और इस सारी वारदात में सीपेक की मोबाइल इस्तेमाल हुई, जो कि एक राजा फ़ारूक डीएसपी की मोबाइल इस्तेमाल हुई थी, एक मोबाइल सीटीडी की इस्तेमाल हुई थी। ज़राए ये भी बताते हैं कि उस टाइम अली रज़ा को एवीसीसी ने हिरासत में ले लिया था और अली रज़ा की निशानदेही पर ही ये 7 से 8 मुल्ज़िमान थे, जिनमें पुलिस एहलकार भी शामिल थे, उन्हें हिरासत में लिया था और बार्टर सिस्टम के तहत उसे रिहा कर दिया था। लेकिन इस बात की कोई तस्दीक ना हो सकी, लेकिन ज़रा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ऐसा हुआ था। सरकारी सतह पर कोई तस्दीक ना हो सकी। बहरहाल अली रज़ा की तलाश में छापे चलते रहे और सीटीडी इंचार्ज राजा उमर खिताब भी बज़ाते ख़ुद कोशिश करते रहे कि अली रज़ा को किसी तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाए। उसमें सबसे बड़ा नाम आ रहा था सीटीडी का, क्योंकि ये सेल राजा उमर खिताब का था और पुलिस पार्टी जो थी वो राजा बशीर की थी, इसलिए उनका नाम भी आ रहा था। तो राजा बशीर जो थे वो अपनी फैमिली के हमरा इस्लामाबाद में थे और उनके इल्म में ये बात नहीं थी। अलबत्ता उनकी मोबाइल इस्तेमाल हुई। अली रज़ा उनके पास 8 साल से ड्राइवर था। राजा उमर खिताब का ये सेल था। तो तमाम नज़ला जो इन दोनों पे गिरा, साबित कहीं नहीं हो सका कि दोनों मुलविस हैं या नहीं हैं, कहीं भी कोई चीज़ साबित ना हो सकी और आला हुक्काम ने राजा उमर खिताब को ओहदे से ही हटा दिया और राजा बशीर को भी मुअत्तल कर दिया। जबकि ये अमल सिर्फ फ़र्द वाहिद अली रज़ा का था, उसने मोबाइल इस्तेमाल की। राजा उमर खिताब को वो पुलिस अफसर हैं, वो शख्सियत हैं जिन्हें कई तमगे मिल चुके हैं और यहाँ से ओहदे से हटने के बाद भी उन्हें एक तमगा दिया गया बहादुरी के ऊपर। तो तमगे मिल चुके हैं और इन्हें इस तरीके से हटा देना ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी थी। लेकिन इस नाइंसाफ़ी का अजाला अब तक नहीं किया गया। राजा बशीर अपनी फैमिली के साथ इस्लामाबाद में थे, साबित हो गया, वो पेश भी हो गए थे। वहाँ से आकर इसके तमाम चीज़ें जो हुई, इसके बाद फौरी तौर पर वो इस्लामाबाद से आए और एवीसीसी में पेश भी हुए। उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत न मिल सका। तो बात यह है कि उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ इत्तला मिली पुलिस को कि अली रज़ा जो हेड कांस्टेबल है ये कैंट स्टेशन पर मौजूद है, जिस पर एवीसीसी की एक टीम ने छापा मारा और छापा मारकर इसे हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेने के बाद उसे एवीसीसी मुंतकिल कर दिया गया है। ज़राए ये भी बताते हैं कि एवीसीसी ने उन्हें
हिरासत में तो ले लिया है, लेकिन ये जो बार्टर सिस्टम हुआ था, अगर ये हुआ होगा तो अफसरान बड़े परेशान होंगे कि उनका पोल न खुल जाए। दूसरी जानिब अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस अली रज़ा ने कई इंकिशाफात करने हैं कि वो किसके अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र हुई थी और किस तरीके से ये वारदात सरअंजाम दी गई थी, ये रकम कहाँ गई, ये पैसा कहाँ गया। क्योंकि कुछ पैसा तो बरामद हुआ, लेकिन अभी बहुत बड़ी रकम जो है वो बरामद ना हो सकी है, क्योंकि ये पाकिस्तानी तकरीबन 10 करोड़ से ज़ायद की रकम बन रही थी। तो अब इस ज़िम्न में मज़ीद इंकिशाफात भी सामने आएंगे, हम अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।